बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सो कॉलम इंस्पेक्शन करने आए हैं आज आरसीसी कॉलम, और हम इंस्पेक्ट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें बीइंग अ साइट इंजीनियर या बीइंग अ साइट इंस्पेक्टर आप लोगों के इल्म में होनी चाहिए। किस तरह से आप लोगों ने इंस्पेक्शन करनी है और कौन कौन सी चीज़ों क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स है इस कॉलम के अंदर, क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी और क्या क्या चीज़ें करेक्ट हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। सो बिफ़ोर दैट, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके पास अपकमिंग जो हमारी वीडियोज़ हैं वो आते रहें। तो बेसिकली ये कंक्रीट ये एक आरसीसी कॉलम है जिसके ऊपर कंक्रीट होने, और कंक्रीट के लिए जो हम स्टील फिक्सिंग करते हैं, स्टील फिक्सिंग से पहले एक स्टेप होता है, वो होता है आरसीसी कॉलम के लिए जो स्टील होता है उस स्टील के इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन में दो किस्म के इंस्पेक्शन होते हैं, एक क्वालिटेटिव इंस्पेक्शन होता है और एक क्वांटिटेटिव इंस्पेक्शन है। बीइंग अ स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर हमने क्वालिटेटिव इंस्पेक्शन भी करनी होती है और क्वांटिटेटिव इंस्पेक्शन भी करनी होती है। सो क्वालिटेटिव इंस्पेक्शन के अंदर जो स्टेप्स है उसमें तो एक स्टेप है कि हम इसका टेंसाइल टेस्ट करते हैं, बेंड टेस्ट करते हैं, जो कि लेबॉर्ट्री में होता है। दूसरी जो इंस्पेक्शन स्टेप है क्वालिटेटिव के अंदर, वो हम साइट पर आके करते हैं, और साइट पर हम ये चेक करते हैं कि यहाँ पर जो कॉलम हमने लगाए हैं वो कॉलम कहीं रस्टेड तो नहीं है, या इसमें जो हमने स्टील यूज़ किया है वो कहे ये रिब्स उसकी ठीक है, ठीक नहीं है। ये सारी चीज़ें हमने कहीं ओवर गेज या अंडर गेज तो नहीं है, ये चीज़ें हमने चेक करनी होती हैं। तो सबसे पहले वो क्वालिटेटिव चेक में जिस तरह से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये हल्का सा इसके ऊपर रस्ट है, लेकिन ये रस्ट नॉट वांटेड रस्ट नहीं है, मतलब ये ज़्यादा रस्ट नहीं है, इसलिए इसको यूज़ किया जा सकता है, इसको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली ये हल्का सा रस्ट जो होता है ये हमें पर जो एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट्स है, वो यही कहते हैं कि थोड़ा सा रस्ट स्टील पर होना चाहिए। उसका जो फ़ायदा है इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई है, वो उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगा, लेकिन यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि थोड़ा रस्ट इसलिए अच्छा होता है कि इसका जो सरफेस है कंक्रीट स्टील का वो रफ़ हो जाता है, और फ़ायदा इसका ये होता है रफ़ सरफेस का कि जो कंक्रीट और स्टील का बॉन्ड बनना है वो बॉन्ड बहुत सही तरीके से बनता है। बाकी डिटेल में मैंने डिस्कस किया है, वो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर लूँगा। अच्छा, तो क्वालिटी में अंडर गेज ओवर गेज नहीं है ये, इसके अलावा रिब्स इसकी ठीक है, और इसका जो रस्ट है या जंग जिसको बोलते हैं वो नहीं है। सो इट्स क्वालिटेटिव लिहाज से दिस स्टील इज़ ओके। क्वांटिटेटिव लिहाज से इस कॉलम का जो डायमेंशन है वो है 18 बाई 15, ठीक है, सॉरी 2 बाई 15। तो 2 बाई 15 का हमारा ये कॉलम है, इस डायरेक्शन में ये 2 फीट का है और इस डायरेक्शन में ये 15 इंचेस का है। तो 15 इंचेस के इस कॉलम में एज़ पर इट्स स्ट्रक्चरल कैलकुलेशंस 10 नंबर 6 के बाद, यानी नंबर 6 10 बार्स हमने यूज़ की है। और यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो ये 1 2 3 इस फेस पर, 3 उस फेस पर, 2 ये और 2 उस फेस पर, तो टोटल 10 स्टील इसमें यूज़ किया गया है, जो कि ओके है। और इसके अलावा डबल रिंग इसमें यूज़ किया गया है इस पर स्ट्रक्चरल। ये अब क्वांटिटेटिव इंस्पेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। 2 रिंग इसके अंदर यूज़ किए गए हैं, एक रिंग ये है और एक रिंग ये है। सो इट्स ओके, क्वांटिटी इसकी पूरी है। अब तीसरी चीज़ होती है डिटेलिंग की, कि किस तरह से हमने इसकी डिटेलिंग करनी है। डिटेलिंग का मतलब ये है कि ये लेब ठीक है, ये जो इन्होंने रिंग डाले हैं ये ठीक है, ये जो इन्होंने स्पेसर लगाए हैं ये ओके है या ओके नहीं है। तो डिटेलिंग हमने चेक करनी होती है। डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर डिटेलिंग इसकी सही नहीं होगी तो जो लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है वो फुलफिल नहीं होता, और इस तरह से ये जो है एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो डिटेलिंग के अंदर सबसे पहला जो मैं चेक करता हूँ बीइंग अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर, वो ये चेक करता हूँ कि जो बार नीचे से आ रहा है, नीचे यानी कि इस स्लैब से, वो बाहर की तरफ हो, और जो ऊपर से आ रहा है वो अंदर की तरफ, यानी कि अगर आप इसको देखें, इसके हमने फिक्सिंग की है, तो ये जो नीचे से बाहर आ रहा है ये बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है। ये सबसे पहला पॉइंट है जो ज़रूरी पॉइंट है, और ये ओके है यहाँ पर। दूसरी चीज़ डिटेलिंग में ये कि नॉर्मली हम इस तरह का लेप यूज़ करते हैं जो कि एक्सेप्टेबल है, आप कर सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर स्टेप एक और हो सकता है। इससे बेहतरीन तरीके से ये जो डिटेलिंग है उस तरह से की जा सकती है कि अगर आप इस स्टील को बेंड करें और यहाँ पर आप इसको बेंड करके बाहर की तरफ निकालें,
जिस तरह से एक ना एक एंगुलर बेंड बन जाए, तो ये इससे ज़्यादा बेहतर हो जाता और ये जो डिटेलिंग है आपकी और भी बेहतरीन हो जाती। तीसरा, ये जो स्पेसर है, हम दोनों साइडों पे स्पेसर लगाते हैं टू गिव इट अ प्रॉपर कंक्रीट कवर। ये आप देख सकते हैं कि हमने कंक्रीट कवर दी हुई है। चौथी चीज़, ये जो बार्स आपको नज़र आ रहा है ना, ये बिल्कुल भी बाहर की तरफ नहीं होने चाहिए, ये अंदर की तरफ होने चाहिए, इस तरह से। इसकी वजह, जिस तरह से अगर आप देखें ये वाला, तो ये वाला इन्होंने अंदर की तरफ किया हुआ है। इसकी वजह ये है अंदर की तरफ करने की कि अगर आप इसको बाहर की तरफ करेंगे और किसी भी हालत में ये हुआ कि ये कंक्रीट से बाहर आ गया, तो ये जंग होगा और उसका नुकसान ये होगा कि वो जंग शिफ्ट होते होते इस स्टील तक पहुंच जाएगा, जो कि नॉट एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो ये एक और चीज़ था। इसके अलावा ये एक बेंड होता है जिसको चेक किया जाता है। ये जो जितने भी बेंड्स यहाँ पर लगे हो, ये सारे के सारे अंदर की तरफ मुड़े हुए हो 135 डिग्रीज पर। ठीक है, ये 135, ये अगर 90 डिग्रीज पर है तो फिर इसका लेंथ ज़्यादा होना चाहिए। एज पर ACI कोड, अगर आप लोग ACI कोड देखें तो उसमें इस बेंड की या तो इसकी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए या अंदर की तरफ बेंड होना चाहिए। और लास्ट चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये कि अगर आप लोगों ने एक रिंग का सेट है, उसका ये जो बेंड है, ये पॉइंट ये यहाँ पर दिया, तो अगले का यानी कि इस वाले का आप इस यहाँ नहीं देंगे, बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि इधर देंगे। और अगर आप देखिए यहाँ पर, तो इन्होंने ये ही यहाँ पर प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो आई थिंक सो कि दिस कॉलम इज़ ऑल ओके। इसमें जितनी भी इंस्पेक्शन टिप्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप सो कि आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। ज़रूरी चीज़ है, एक चीज़ जो कि यहाँ पर गलत हुआ है वो ये है कि अगर आप इस रेबार को देखें, इन्होंने ये स्टील इस तरफ से यहाँ पर है और ये यानी कि दोनों को इस तरह से लगाया है। हालांकि एज पर रूल्स ये इस तरह से होने चाहिए, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। तो अगर आप एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ लगाएंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है वो ओके रहेगा।